अनुनाद खबरों की गूंज। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल अनुनाद न्यूज को और खबरों को सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को भी दबाएं। सेना सीमा पर ही नहीं, हर सामाजिक सरोकारों में अपनी उपस्थिति दर्ज कराती है। ये बात हुसैनाबाद अनुमंडल पदाधिकारी कुंदन कुमार ने कही। अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद हुसैनाबाद इकाई के तत्वावधान में हुसैनाबाद अनुमंडल के कर्पूरी मैदान में सेना दिवस मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत कर्पूरी ठाकुर की प्रतिमा पर माल्यार्पण से की गई। सरस्वती विद्या मंदिर एवं जपला नवोदय विद्यालय के बच्चों के द्वारा प्रस्तुत की गई स्वागत गीत एवं देशभक्ति गीत सराहनीय रही। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हुसैनाबाद एसडीओ कुंदन कुमार ने अनुनाद के संपादक विनोद सागर को बताया कि सेना सीमा पर ही नहीं, हर सामाजिक सरोकारों में अपनी उपस्थिति दर्ज कराती है। एसडीओ कुंदन कुमार ने कहा कि सैनिकों की कुर्बानी कभी बेकार नहीं जाएगी। उन्होंने सैनिकों के कार्य का बखान करते हुए कहा कि आज जिनके चलते हम लोग देश के अंदर चैन की नींद सो रहे हैं। साथ ही उन्होंने पूर्व सैनिकों को एक दफ्तरनुमा कमरा उपलब्ध कराने की भी बात कही। इस मौके पर कर्नल संजय सिंह प्रदेश अध्यक्ष पूर्व सैनिक सेवा परिषद सह भाजपा नेता लोकसभा प्रभारी ने कहा कि जिस तरह से सक्रिय सेवा में रहकर देश की सेवा किए हैं, उसी तरह से सेवा निवृत्ति के बाद देशभक्ति की भावना को पूरे देश में युवाओं के बीच प्रसारित करें। आज की परिस्थिति में देश को विखंडित करने हेतु बहुत से नकारात्मक लोग लगे हुए हैं। उन शक्तियों से आंतरिक लड़ाई लड़ने के लिए पूर्व सैनिक हमेशा तत्पर रहे। जिला अध्यक्ष ज्ञानंद पांडे ने सभी देशवासियों के लिए अनिवार्य सैनिक सेवा करने की मांग की। हुसैनाबाद के स्थानीय अध्यक्ष लेफ्टिनेंट प्रेमतोष प्रसाद ने सरकार से पूर्व सैनिकों को ज्यादा से ज्यादा सुविधा मुहैया कराने पर जोर दिया। संगठन के माध्यम से 11 वीर नारियों को शाल से सम्मानित किया गया। मौके पर कैप्टन दुखन सिंह चंद्रवंशी ने कहा कि समाज को पूर्व सैनिकों की विधवाओं वीर नारियों को सम्मान देना इस देश का कर्तव्य है। इस कार्यक्रम में हुसैनाबाद नगर पंचायत के नगर अध्यक्ष शशि कुमार ने कहा कि ऐसे आयोजनों से निश्चित ही युवाओं के अंदर देश प्रेम की भावना उत्पन्न होगी। वहीं नगर पंचायत उपाध्यक्ष ग्यासुद्दीन सिद्दीकी ने कहा कि सेना दिवस मनाना समाज एवं राष्ट्र के लिए सकारात्मक पहल है। इससे आपसी एकता और मजबूत होगी। मौके पर औरंगाबाद से भीम सिंह, सूबेदार मेजर जेपी सिंह, सूबेदार महेंद्र सिंह, स्थानीय सूबेदार अशरफी पाल, सूबेदार मेजर डीएस शर्मा, सूबेदार मेजर समता शर्मा, लेफ्टिनेंट आरसी यादव, कामाख्या सिंह सहित बिहार से भी काफी संख्या में पूर्व सैनिक मौजूद थे। रिपोर्ट संजय ओझा की। सर्वप्रथम मैं आज सेना दिवस के अवसर पर तमाम सैनिकों को जो सेवा में हैं और जो सेवा निवृत्त हो चुके हैं, उनको मैं बधाई देता हूं। एक लोगों में आम धारणा रहती है कि सेना मात्र सीमा पर ही कार्यशील रहती है, लेकिन मैं आज ये कहना चाहूंगा कि जितना पराक्रम युद्ध के दिनों में सेना के द्वारा दिखाया जाता है, उतना ही शांति के समय में लोगों की मदद के लिए सेना की भूमिका रहती है। चाहे वो बाढ़ की त्रासदी हो, भूकंप हो या किसी भी तरह की सहायता पहुंचानी हो, तो हमें जो पहला ध्यान आता है वो सेना के वीर जवानों का ध्यान आता है और हम उनकी मदद मांगते हैं और वो सहर्ष हमें प्रदान करते हैं। और उन्हीं के बदौलत चाहे युद्ध का समय हो या शांति का समय हो, हम चैन और खुशी और अमन के साथ रह पाते हैं। मैं इसके लिए पूरी जनता की ओर से उन्हें मैं धन्यवाद देता हूं। मैं एक छोटी सी पंक्ति अपने जवान भाइयों के लिए कहना चाहूंगा। ये मेरी लिखी हुई नहीं है, मैं पहले क्लियर कर दूं, लेकिन इसमें जो भाव है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। मैं जगा रहूंगा रात दिन, मैं जगा रहूंगा रात दिन, चाहे धूप हो या बरसात हो, चाहे तूफान आए या पूस की ठंडी रात हो,
मैं खड़ा रहूंगा सरहद पर सीना ताने, मैं खड़ा रहूंगा सरहद पर सीना ताने। चाहे गोलियों की बौछार हो, चाहे न खाने को कुछ भी आहार हो, अपने वतन की खातिर मैं हर दर्द हंस के सह लूंगा। निकले जो खून बदन से मेरे, निकले जो खून बदन से मेरे, मैं खुश हो लूंगा। कभी आंखों में रेत भी चल जाए तो वादा है मेरी पलकें नहीं झपकेंगी, वादा है मेरी पलकें नहीं झपकेंगी। लहू भी जम जाए अगर जो सीने में, लहू भी जम जाए अगर जो सीने में, मेरे हाथ बंदूक। संगठन द्वारा लोग यहाँ पर सेना दिवस मना रहे हैं और ये सेना दिवस हमें उस समय का याद दिलाता है जब अंग्रेजों के जो कमांडर इन चीफ जनरल बूचर, उसे हमारे केएम करियप्पा साहब ने आर्मी का कमान पूरा संभाला था, पूरा यहाँ की सेना का कमान संभाला था। सेना दिवस हम सारे आर्मी के उन शहीद के याद भी मनाते हैं जिन्होंने हमारे देश के लिए एक एक अपना खून का कतरा बॉर्डर पे निछावर किया है और जिनके चलते हम यहाँ पर सुरक्षित भावना का महसूस करते हैं और जिन्होंने अपना आज पूरे देशवासियों के लिए न्यौछावर किया है। और सारे यहाँ पर हुसैनाबाद प्रमंडल और पलामू जिला से भी काफी लोग आए हुए हैं। हमारे जो पूर्व सैनिक हैं, हम लोग आज सभी मिल करके हम सभी अपने भारत वर्ष के सभी आर्म्ड फोर्सेस के सभी जवानों को हम बधाई देना चाहते हैं और साथ में हम धन्यवाद भी देना चाहते हैं अपने सारे हुसैनाबाद प्रमंडल के सारे लोगों को जिन्होंने यहाँ पर अपना बहुमूल्य समय दिया है और समाज में एक अवसर देने का काम किया है कि इस देश को अखंडता और एकता के सूत्र में बांधने के लिए आर्मी से अच्छा कोई आइकन नहीं हो सकता है, सेना से अच्छा कोई उदाहरण नहीं हो सकता है जो धर्म, जाति, भाषा, बाउंड्री के बाउंड्री से परे होकर के देश की सेवा में अहरनिशम लगे रहते हैं। आप सभी को सेना दिवस की बहुत बहुत बधाइयाँ। थैंक यू। सेना दिवस के अवसर पे हमारे जो भी पूर्व सैनिक या जो हमारे सेना है तो सबसे पहले मैं बधाई देना चाहता हूँ। हुसैनाबाद में आयोजित पूर्व सैनिकों द्वारा इस कार्यक्रम में मैं अपने आप को बहुत आनंदित महसूस कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि ऐसा ही कार्यक्रम होता रहे। चाहता हूँ। धन्यवाद। अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद के तत्वाधान में हमारे नगर पंचायत अंतर्गत आज थल सेना दिवस के अवसर पर जो कार्यक्रम किए गए हैं ये बहुत ही नसीहत खेज कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम के रक्ष में हम अपने पूर्व सैनिकों को बधाई देना चाहते हैं और जो देश के अपने कर्म निभाते हुए अपने कर्तव्य निभाते हुए जो पूर्व सैनिक हमारे बीच के अवसर पर मैं इससे एक बहुत ही प्रेरणा मिलती है, नसीहत मिलती है कि हम अपने देश के लिए सच्चे कर्म के लिए अपना निर्वाह करें, अपने कर्म का कर्तव्य का निर्वाह करें। Bye.
Thank you.